डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे क्लासों में भी, आगे क्लास का मतलब है 10 से आगे जब आप साइंस के स्टूडेंट रहेंगे तब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में इसका उपयोग होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ अपवर्तनांक, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सबसे पहले अपवर्तनांक, अगर आपको ध्यान है, ये आया था स्नेल के नियम में। और स्नेल का नियम क्या है? अपवर्तन से संबंधित नियम है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को अगर आपको ध्यान है कहीं n से लिख देते थे और यही क्या था? अपवर्तनांक। आपको याद आ रहा होगा। अब आप देखिए अपवर्तनांक वास्तव में होता क्या है। अपवर्तन की घटना आप जानते हैं। अपवर्तन की घटना में आप जानते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर उसका अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाना या विचलित हो जाने की जो घटना है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। अब आप देखिए, मैंने जैसे बताया स्नेल के नियम में इनका जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, इनका जो ज्या का अनुपात होता है वो कांस्टेंट रहता है, जो वास्तव में क्या है? अपवर्तनांक है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, समझ रहे हैं आप? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। प्रकाश की चाल का मान परिवर्तित हो जाता है। वायु या निर्वात में आप समझ रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो सबसे अधिक होता है। अन्य किसी भी माध्यम में इसकी चाल इस मान से अधिक किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। तब आप देखिए, मैंने आपको बताया अगर हम इसके अलावा, ये तो स्नेल के नियम से हो गया, हम बताना चाहें अपवर्तनांक क्या है, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक। और इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। हम ये मान रहे हैं, उदाहरण के लिए पहला माध्यम है, माध्यम पहला, इसका नाम हमने रख दिया 1। और बेटा पहला माध्यम हमने मान लिया है क्या? वायु। जरा ध्यान दें। अब इससे दूसरे माध्यम में आप मान लीजिए किसमें? माध्यम नंबर 2। और ये हमने मान लिया कांच है, ये एयर हो गई। रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर क्या ले लेंगे? ये गिलास हो गया, कांच। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेंगे? जी। अब हमने बताया अगर हम अपवर्तनांक लिखें तो अपवर्तनांक मीन क्या हो गया? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम क्या कहेंगे? 1n2। और 1n2 बराबर क्या हो जाएगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। समझने का प्रयास करें, कोशिश करें, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और आपका भी विश्वास होना चाहिए। तो 1n2 बराबर मैंने आपको बताया, 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्योंकि जब हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, अपवर्तन की बात करते हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। अब देखिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए हमने पहले माध्यम में क्या मान ली V1,
और दूसरे में क्या मान लीजिए V2। तो ये अपवर्तनांक हो गया। अब जैसे हम इस उदाहरण को लेके देखें, जैसे मान लीजिए वायु से कांच में जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ANG, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास। पहले माध्यम के लिखेंगे हम वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन क्या लिया है, कांच, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वायु में कांच की चाल मान लीजिए क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल c मान लेते हैं, c स्पीड ऑफ लाइट, और हम मान लें कांच में प्रकाश की चाल क्या है, v है। तो ANG बराबर क्या हो गया, C/V हो गया। इस तरीके से हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। मात्रा कोई होगा नहीं क्योंकि सेम राशि जो है उनका रेशियो है। अगर आप थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, अगर हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, उसका ये फार्मूला है। अगर हम उल्टा चले यानी प्रकाश की किरण ऐसा भी हो सकता है कि कांच से वायु में जा रही है। अगर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है तो यही वाला फार्मूला देख लीजिए, यही वाला फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उल्टा। यानी अगर इसे हम लिखेंगे GNA, तो GNA का मतलब हो गया कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो ये बराबर हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल अपॉन उल्टा वायु में प्रकाश की चाल। आप ऐसे समझ सकते हैं, और समझना चाहें जैसे हमने निकाला, उदाहरण के लिए मैं आंकिक रूप में समझा रहा हूं। जैसे ANG बराबर हमारे पास 1/2 है, कितना 1/2, और हमें निकालना GNA। तो पहले ये हो जाएगा 1/ANG, आंकिक मान 1/1/2 बराबर कितना हो जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा इसका उपयोग नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, अगर उसका व्युत्क्रम ले लें तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता चल जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन का जब मैं आपको बता रहा था तो परावर्तन में क्या था, जिस माध्यम से प्रकाश चलता था परावर्तित होने के बाद प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौटता था। लेकिन अपवर्तन में क्या है, अपवर्तन में जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शक पृष्ठ होता है। और पारदर्शक एक प्रकार से जो पृष्ठ है उसमें क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है। जबकि परावर्तन में मैंने आपको बताया था जिस माध्यम से आता है परावर्तित होकर उसी में जाता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का क्या है, हम बता सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसे समझने के लिए सबसे पहले आप देखें, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पर ऊपर माध्यम दूसरा है, ऊपर माध्यम है वायु और नीचे का माध्यम क्या है, कांच। अब इसमें आप देखिए ये कोई प्रकाश की किरण है जो वायु में है और ये कहलाता है पृथक्कारी पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है।
तो ये तो आप समझ गए क्या हुई, आपतित किरण हो गई। और ये बेटा ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर हम क्या करें, इस पर हम बना दें एक अविलंब। तो जैसा मैंने आपको अभी अपवर्तन में बताया था, प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तित कहलाएगी। अपवर्तित जो प्रकाश की किरण होगी वो सीधी नहीं जाएगी, बल्कि अपने मार्ग से क्या जाएगी, कुछ विचलित हो जाएगी। ये सीधी न जाकर कुछ झुक जाएगी इस तरीके से। ये आपकी कहलाएगी आपतित किरण। और ये आपका क्या हो गया, आपतन बिंदु। और ये क्या हो गया, अविलंब हो गया। और ये वाली जो किरण है ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। तो ये तो हो गई आपतित किरण। ये हो गई अपवर्तित किरण। अब आप देखिए यहाँ पर माध्यम अगर हम तुलना करें तो वायु कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा विरल माध्यम। और कांच कैसा है, सघन माध्यम। तो आप ध्यान रखेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, जैसे उदाहरण के लिए वायु से कांच में आएगी, तो ये अवलंब की ओर झुक जाती है। और अगर इसका उल्टा होता, प्रकाश की किरण कांच से वायु में आ रही होती, तो अवलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये वाला जो कोण कहलाता है, ये कोण कहलाएगा आपका आपतन कोण। और ये कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। तो सबसे पहला जो नियम है उस पर आप ध्यान दें। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अवलंब होता है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये तो पहला नियम है। और दूसरा जो नियम है वो महत्वपूर्ण है, जिसका साइंस में हम कई जगह पर उपयोग भी करेंगे। निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, निश्चित माध्यमों के लिए, यानी प्रकाश का रंग भी निश्चित हो और माध्यम भी कैसे हो, निश्चित हो, तो आपतन कोण की ज़या, आपतन कोण की ज़या, मैथमेटिक्स से आप समझ रहे हैं, ज़या का मतलब है साइन। आपतन कोण की ज़या और अपवर्तन कोण की ज़या का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है, हमेशा एक नियतांक होता है, नियतांक। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये नियतांक हो गया। और ये जो नियतांक होता है, इस नियतांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपवर्तनांक को और डिटेल में अगर हम देखें, सामग्री हम देखेंगे, अपवर्तनांक को आप पढ़ लेंगे पाठ सामग्री में। अपवर्तनांक ये हो गया जैसे वायु से कांच में आ रही है, तो बेटा ये कहलाता है आपका जो कांस्टेंट होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया अपवर्तनांक एन, अपवर्तनांक। और इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एन से, कहीं पर न्यू पर भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये आपका हो गया, आप ऐसे मान सकते हैं। इस चित्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है उसे हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस नियम को, जो दूसरा नियम आपको बता रहे हैं, इस नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं।